तो आज हम पढ़ते हैं अनंत आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गाउस के प्रमेय से। इससे पिछले वीडियो में हमने अनंत आवेशित अपरिमित अचालक परत या चादर के कारण पढ़ा था। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हमें पता होना चाहिए कि चालक पट्टिका या इसको हम इंग्लिश में प्लेट बोलेंगे और अचालक परत दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अचालक परत को हमने इस टाइप से बनाया था यूं, और यहाँ पे ध्यान रखना है कि अचालक परत को दिया गया आवेश वहीं पे रहता है जहाँ उसको दिया जाता है, और रहता कहाँ पर है, उसके पृष्ठ पर, यानी पृष्ठ क्षेत्रफल में एक समान रूप से वितरित होता है। इसको बहुत पतली पन्नी की तरह माना जाता है। चालक पट्टिका जो है इसको दिया गया आवेश भी पृष्ठ क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित होगा, लेकिन ध्यान रहे कि ये मोटाई में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर आवेश की मात्रा 0 होती है, यानी चालक पट्टिका के भीतर कोई आवेश नहीं होता। हम इस टाइप से इसको बना सकते हैं, जैसे मान लो कि ये सामने का पृष्ठ है और पट्टिका के पीछे के पृष्ठ को हम इस टाइप से बनाएं। अनंत आवेशित हैं, यानी इस पर अनंत आवेशित का मतलब इसका जो क्षेत्रफल है वो अनंत है। अगर इसको आवेश दिया जाता है तो हम यहाँ इस पृष्ठ पर मान सकते हैं, और सेम ऐसे ही इसके जस्ट अपोजिट जो पीछे पृष्ठ हैं उस पर भी आवेश मान सकते हैं। अब इसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम ये मान लेते हैं कि इस पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। स्मॉल आर दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र का परिकलन करना है। मान लो यहां से स्मॉल आर दूरी पर, यहां हमारा प्रेक्षण बिंदु P है। ध्यान रहे कि ये परत का अंदर वाला भाग है जहां पर हम आवेश प्रदर्शित नहीं करेंगे। ये एक पृष्ठ है, इसके सामने ये दूसरा पृष्ठ है, ये वाला, और अनंत आवेशित हैं। तो सबसे पहली बात वही है कि हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल विद्युत क्षेत्र की दिशा देखेंगे। जैसे हमने परत के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा के लिए एक डायग्राम बनाया था, जिसके अंदर जैसे मान लो कि ये O पॉइंट है और इस O पॉइंट से स्मॉल r दूरी पर हमारा प्रेक्षण बिंदु P है। यहाँ हम एक क्षेत्रफल अल्पांश लें dA, ऐसे ही यहाँ पर भी एक क्षेत्रफल अल्पांश लें dA, ये दूरियां समान हैं। तो उस केस में P पॉइंट पर यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा दूर की तरफ हो जाएगी। सेम ऐसे ही इस अल्पांश के कारण भी दूर की तरफ हो जाएगी, क्योंकि ये धनावेश है। P पॉइंट पर हम एकांक धनावेश की कल्पना करेंगे और उस एकांक धनावेश पर इसके कारण लगने वाले बल की दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता DE। हम इन विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को घटकों में वियोजित करेंगे। मान लें ये कोण थीटा और थीटा हैं, तो इस DE का इधर घटक हो गया DE cos थीटा और इधर हो गया DE sin थीटा। सेम ऐसे ही इस DE का इधर घटक हो गया DE cos थीटा और इधर घटक हो गया DE sin थीटा। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि DE sin थीटा परस्पर विपरीत दिशा में है और परिमाण में समान है, तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। इसका मतलब DE sin थीटा मतलब sin थीटा घटक की दिशा में परिणामी विद्युत क्षेत्र 0 होगा, और cos घटक एक ही दिशा में है, तो इसका मतलब आपस में जुड़ जाएंगे। और जुड़ने के बाद में हम ये कह सकते हैं कि इस पट्टिका के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पट्टिका से लंबवत दूर की तरफ होगी। तो हमें यहाँ से दिशा का ज्ञान हो जाता है। तो हमने पिछले जो 3 वीडियो हैं, यानी रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके बाद में अनंत आवेशित अपरिमित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन सब के अंदर ये सेम कंसेप्ट काम में लिया है
कि विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करें। तो दिशा ज्ञात करने का यही तरीका है कि उस आवेश वितरण पर अल्पांश आवेश लें और उन अल्पांश आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं देखें, उन तीव्रताओं को घटकों में वियोजित करें और उसके बाद में ये श्योर हो जाएगा कि जो विपरीत दिशा में घटक है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और समान दिशा में घटक जुड़ जाएंगे। तो चाहे रेखीय आवेश हैं या अचालक परत हैं या चालक पट्टिका हैं, सभी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हमेशा हमें इस पृष्ठ के लंबवत प्राप्त होती है। तो पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई पट्टिका के लंबवत दूर की तरफ। अब हम सेकंड पॉइंट में देखते हैं विद्युत क्षेत्र का परिमाण। विद्युत क्षेत्र का परिमाण। परिमाण ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे गाउस का प्रमेय काम में ले रहे हैं, तो इसका मतलब हमें सबसे पहले गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी है। तो जैसे हम पट्टिका को इस टाइप से बना रहे हैं, मैं इसको तल में ही बनाता हूं इस टाइप से। यूं दिखाते हैं कि इधर एक पृष्ठ है जिस पर धनावेश, ये दूसरा पृष्ठ है जिस पर धनावेश, बीच में आवेश 0 है। हमें जो है पट्टिका से स्मॉल r दूरी पर जहां P पॉइंट है वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम चाहें तो ये P पॉइंट जो है यहाँ की बजाय इधर ले सकते हैं, कोई विशेष नहीं है। यहाँ हम अंदर की तरफ इसको नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि अंदर आवेश 0 है। अब इसके लिए जब हम गाउसीय पृष्ठ बनाएंगे तो गाउसीय पृष्ठ इस टाइप से एक बेलनाकार पृष्ठ बनाते हैं जिसका कुछ भाग अंदर की साइड में है और शेष बाहर हैं, और ये माना जा सकता है कि इस बेलन की जो लंबाई है वो स्मॉल r है। परत वाले डेरिवेशन में हम बेलन की लंबाई 2r लेते हैं, यहाँ पर हम गाउसीय पृष्ठ की लंबाई स्मॉल r के रूप में ले लें और मान लें कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इसका a है। अब इस गाउसीय पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो हमने फर्स्ट पॉइंट में डिनोट की थी कि पट्टिका के लंबवत दूर की तरफ होती है, तो वो यहाँ पर भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम निकालें इस गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स। गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ E डॉट डी ए। बंद पथ पर बंद पृष्ठ का समाकलन है ये E डॉट डी ए। इस गाउसीय पृष्ठ को हम 3 भागों से मिलकर के बना मान सकते हैं। एक भाग इसको मान सकते हैं हम S1 वृत्ताकार पृष्ठ, दूसरा हम इसको मान सकते हैं S2 वृत्ताकार पृष्ठ, और तीसरा हम इसको मान सकते हैं S3 वक्राकार पृष्ठ। तो हम यहाँ पे तीनों पृष्ठों के लिए अलग अलग लिख सकते हैं। फॉर S1 E डॉट डी ए प्लस फॉर S2 E डॉट डी ए प्लस फॉर S3 E डॉट डी ए। तीनों क्षेत्रफल, इन तीनों पृष्ठों पर अगर हम क्षेत्रफल सदिश की दिशा देखें तो जैसे S1 के लिए मान लो कि मैं यहाँ पर अगर क्षेत्रफल अल्पांश लेता हूँ तो उस केस में ये क्षेत्रफल अल्पांश तो इधर आएगा dA, यानी विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में तो है, लेकिन यहाँ पर आवेश का मान क्या है 0, और जहाँ आवेश 0 होता है वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ E और dA के बीच के कोण से कोई विशेष मतलब नहीं है। जब आवेश ही 0 है तो इसका मतलब इस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो गई, तो कोई फ्लक्स पारित नहीं होगा।
तो 4s1 q बराबर 0, इसलिए E बराबर 0, और E बराबर 0 हो गया तो E डॉट dA 0 हो जाएगा। सेकंड, अगर S2 पृष्ठ पर क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा देखें तो ये दिशा हो जाएगी E की दिशा में। S2 पृष्ठ पर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंड कॉस 0 1। तो इस केस में जो E डॉट dA है वो हो जाएगा अधिकतम E इंटू dA, यानी हम समाकलन कर रहे हैं E डॉट dA cos 0 1 समेशन ऑफ E इंटू dA। S3 पृष्ठ है, तो S3 पृष्ठ के लिए हम यहाँ पे कोई क्षेत्रफल अल्पांश लें। इस क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा होगी इस वक्र पृष्ठ के लंबवत, और E के साथ ये कितना कोण बनाएगा 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड कॉस 90 इक्वल टू 0। तो इसके लिए हो जाएगा E डॉट dA बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि S1 पृष्ठ और S3 पृष्ठ से कोई फ्लक्स पारित नहीं हो रहा है, केवल S2 पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स पारित हो रहा है। तो अब हम दोबारा जब लिखेंगे इसको तो उस केस में हम लिख सकते हैं फाई इक्वल टू 0 प्लस E इंटू dA प्लस 0, फाई इक्वल टू समेशन ऑफ E इंटू dA। अब यहाँ पे हम क्षेत्रफल का समाकलन डायरेक्ट जो है A लिख सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ E इंटू A, और A इसलिए लिखा है क्योंकि हमने अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A माना है, और S2 पृष्ठ जो है वो वृत्ताकार है तो उसका क्षेत्रफल A हुआ। तो ये एक समीकरण बन जाती है विद्युत फ्लक्स के लिए E dA, यानी dA का समाकलन A हो गया, तो ये हो गया E इंटू A। अब हम लगाएं गाउस का प्रमेय। गाउस के प्रमेय से फाई होता है समेशन ऑफ Q बाई एप्सिलॉन नॉट। समेशन ऑफ Q मतलब गाउसीय पृष्ठ के अंदर परिबद्ध आवेश। इस पृष्ठ में परिबद्ध आवेश हमें यहाँ पे देखना है, क्योंकि ये गाउसीय पृष्ठ है जो बेलनाकार है और इतना आवेश इसके अंदर परिबद्ध हो रहा है। हमने यहाँ पे माना था कि इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, और पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है तो उस केस में A क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा होगी सिग्मा इंटू A। सिग्मा इंटू A अगर परिबद्ध आवेश हो गया तो फाई हो गया सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक और समीकरण बन गई। और अब हमारा तरीका होता है कि हम समीकरण नंबर 1 और 2 को बराबर करें। एक परिभाषा से मिली है और एक गाउस के प्रमेय से मिली है। तो E इंटू A इक्वल टू सिग्मा A बाई एप्सिलॉन नॉट, A से A कैंसिल हो जाएगा, E इक्वल टू हमें मिलेगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ A का कोई मीनिंग नहीं है, मतलब यह है कि गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहे कुछ भी ले लें, उससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट अगर वेक्टर फॉर्म में शो करें तो यहाँ हम एन कैप लगा सकते हैं, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती है, तो नॉर्मल वेक्टर एन कैप। यहाँ परत की भांति ये विद्युत क्षेत्र यानी चालक पट्टिका के आसपास जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान हमें एक समान मिलेगा, यानी इसके कारण भी हम कह सकते हैं कि पट्टिका के कारण एक समान विद्युत क्षेत्र या समरूप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर ग्राफ की बात करें तो यहाँ भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा के समानुपाती है, तो फिर E का सिग्मा के साथ ग्राफ सरल रेखा आएगी, समानुपाती की सीधी रेखा। E और R में कोई संबंध नहीं है, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रेक्षण दूरी पर निर्भर नहीं करती है, तो इसका मतलब E का R के साथ ग्राफ
समांतर आएगा, यानी r के समांतर दूरी बढ़ने के साथ में E में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा, यहाँ पर भी माध्यम है और माध्यम के लिए E का हमेशा यही रिलेशन है कि माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्वात की तुलना में हमेशा घटती है। तो 3 चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। अब अगर मान लो हम परत और चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्रों की तुलना करें, तो परत के कारण हमने देखा था कि E इक्वल टू होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और उतनी ही दूरी पर पट्टिका के कारण होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तुलना में दुगुनी होती है, यानी परत के कारण आधी होती है। एक तरह से हम यहाँ से ये भी समझ सकते हैं कि पट्टिका के अंदर 2 पृष्ठ हैं, इधर आवेश हैं, इधर भी आवेश हैं, बीच में कोई आवेश नहीं है। जबकि परत जो होती है उसके अंदर एक पृष्ठ के दोनों तरफ आवेश होता है, यानी बाहर भी और अंदर की साइड में भी। तो उस केस में वहाँ पर क्या होता है कि हम जो गौसीय पृष्ठ बनाते हैं वो गौसीय पृष्ठ उस पृष्ठ को आर पार करता है, और उसके अंदर डेरिवेशन में हमने ये देखा था कि वहाँ पर जो 2 पृष्ठ होते हैं उन दोनों पृष्ठों से फ्लक्स पारित होता है, जबकि चालक पट्टिका में केवल एक पृष्ठ से ही फ्लक्स पारित हो रहा है। इस पृष्ठ से कोई फ्लक्स संबंधित नहीं है, क्योंकि यहाँ आवेश का मान 0 है तो E का मान 0 है। तो इस टाइप से हमने जो है अनंत आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र का परिकलन किया। दिशा इसकी जो है विशेष तौर से ध्यान रखेंगे, चालक पट्टिका के पृष्ठ के लंबवत दूर की तरफ होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नेक्स्ट अनुप्रयोग पढ़ेंगे।